क्या? सच बताओ आरा, वाकई? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ आरा ये सुनकर। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हाँ मैं जरूर आऊंगी तुमसे मिलने। हाँ बल्कि अभी हारिस आते हैं ना शाम में, तो बस फिर मैं उनके साथ आ जाती हूँ तुमसे मिलने, ठीक है? आरा हारिस आ गए, मैं तुमसे बात करती हूँ फिर। अपना बहुत ख्याल रखो, मिलते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, आई हैव अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ कोई भी हो, मेरे लिए तो यही गुड न्यूज़ है कि आप खुश। अच्छा पूछे तो कि क्या खबर है? अच्छा भाई बताएं बताएं, वैसे अगर मैं ना भी पूछूं ना तब भी आपने बता देना है, बताएं। महानूर के साथ साथ आरा इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। ओह दैट गुड न्यूज़। हाँ वाओ, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ऐसे कितना अच्छा लगता है ना माजबीन, जब आपकी फैमिली बढ़ती है 1 से 2, 2 से 3। फैमिली बढ़ाने का भी अलग चार्म है एक। मुझे लगता है कि ये खुशियां आरा को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बस देखें जो किस्मत में लिखा हो। किस्मत और तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन कहते हैं कि दुआओं से तकदीर भी बदल जाती है। हाँ ये भी एक फैक्ट है। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगता हूँ कि इंशाल्लाह वो भी हमें इस खबर से ओहो, तो फैमिली प्लानिंग की जा रही है। मैं अभी देखती हूँ कैसे बढ़ती है इनकी फैमिली। अब देखो तो बिल्कुल सगी बहने लग रही हो तुम दोनों। आओ आओ बैठो। देवरानी जेठानी का रिश्ता जो होता है ना, वो जितना नाजुक होता है उतना ही मजबूत भी हो सकता है अगर रोज रोज लड़ाई ना हो। लगता है जरूर इसी ने लगाई बुझाई की होगी मेरे बारे में आपके पास। ओ बहन, ये आदत है ना लगाई बुझाई की, तुम्हारी है मेरी नहीं। अरे तुम दोनों को मैंने यहाँ बात करने के लिए बुलाया है और तुम होके लड़ने बैठ गई हो। अब अम्मा भी आपने कुछ बताया भी नहीं और समझाना भी शुरू कर दिया, तो हमें लगा कि जरूर हमारी किसी लड़ाई पर आप समझा रही होंगी। अच्छा बस ना, मुझे तो यूं लगता है कि वो दिन गए जब हम समझाते थे और अगले समझ लेते थे। अब तो मुंह से बात निकालो तो कुछ और ही हो जाता है। नहीं अम्मा भी, ऐसा हरगिज नहीं, आप बताइए। अम्मा भी आप बताइए क्या बात थी, आपने हमें क्यों बुलवाया? हाँ फौजिया है ना, उसने मिलाद पर बुलाया था। मैंने तो अपनी तरफ से माजरत कर दी है, मगर वो बज़िद थी कि तुम दोनों को भेज दूं मैं। बहुत अच्छा किया आपने, और ना प्लीज मेरी तरफ से भी माजरत कर लीजिएगा। अम्मा भी मेरी तरफ से भी माजरत कर लें। अरे वाह, बहुत जल्दी जवाब दे दिया तुम दोनों ने। तो अम्मा भी आप ही बताएं ना, आप अच्छी तरह जानती है फौजिया आंटी को, कैसे जाए उनके घर? वो हमसे इस तरह से सवाल जवाब करती है जैसे कि वो हमारी सास हो। बिल्कुल ठीक कह रही है जहाना, और अम्मा भी मैं भी ना उसके फजूल सवालों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चलो ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। बस यही बात करनी थी मैंने तुम दोनों से। जाओ अब। वो अम्मा भी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। बताओ क्या बात है? अम्मा भी, वो जब से कासिम की बाइक चोरी हुई है ना, तो उसे बहुत मुश्किल उठानी पड़ती जॉब पे जाने के लिए। हाँ मालूम है मुझे, बता रहा था वो। तो वो मैं चाह रही थी कि अगर घर की गाड़ी कासिम को दे दी जाए तो। नहीं, क्या मतलब कि कासिम को दे दीजिए गाड़ी? अम्मा भी घर में भी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, कितने सारे काम होते हैं, शमीम को जाना होता है और खुद भाई साहब को भी तो जरूरत पड़ती है गाड़ी की। और फिर हुसन आरा की तबीयत भी आप सबके सामने है, कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। हुसन आरा की बात तो तुम रहने ही दो, वैसे भी दूसरी गाड़ी तो है ना घर पर।
और हुसन आरा को जब कहीं जाना होता है ना, उसके अपने ड्रामे शुरू होते हैं, वो कैब पकड़ती है और फौरन से चली जाती, किसी का इंतजार नहीं करती। पहले की बात और थी। अच्छा बस ना, कासिम को गाड़ी देनी है या नहीं देनी, इस बात का फैसला तुम्हारे अब्बा मियाँ करेंगे, तो मुझसे बात करने का फायदा। लेकिन अम्मा भी, मुझे लगता है कि अगर आप अब्बा मियाँ से कहेंगी ना तो वो ज़रूर दे देंगे। अच्छा ठीक है, बात कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। लेकिन अम्मा भी, जहारा, तुम क्यों अब तक बैठी हुई हो? कोई काम नहीं है करने को क्या? उठो, जाओ जाके अपने काम निपटाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। टीना, what are you doing? Nothing, I'm just thinking about something. टीना, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अभी क्यों कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन मेरी जान, तुम इस तरह बेबस होकर सोचती रहोगी ना तो वो महजबीन हारिस को ले उड़ेगी। बेब्स, अपना सेंटेंस करेक्ट करो। वो एमजे हारिस को ले उड़ी है, आप कुछ नहीं हो सकता। टीना, तुम्हारी मिस्टेक है कि कुछ नहीं हो सकता, अब भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुम उस अरमान के सर्कल से बाहर तो आओ। तुम्हें कैसे पता कि मैं अरमान के बारे में सोच रही थी? क्योंकि तुम्हें आजकल अरमान के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। किससे बात कर रही हो? अरमान से। कहाँ जा रही हो? अरमान से। पहले अरमान अरमान अरमान। माय डियर, फोकस ऑन हारिस। यानी मैं ऐसा क्या करूं? मुझे तो तुम्हारी तरह चालाकियां भी नहीं करना आती। माय डार्लिंग, तुम्हारा फोकस हारिस पे होना चाहिए। अब देख लो तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। व्हाट? हारिस फैमिली प्लान कर रहा है। क्या? फैमिली प्लानिंग? जी, फैमिली प्लानिंग। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये फैमिली आगे बढ़ भी जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ फोकस ऑन हारिस। मैं क्या करूं एनी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हारिस, मैंने उसके साथ जो तरीके आजमाने थे सब आजमा के देख लिए, लेकिन हारिस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। नहीं चाहता वो मुझे, उसके दिल में सिर्फ एमजे है। ऐसा नहीं है, तुम कुछ ऐसा करो कि हारिस वापस तुम्हारे पास आ जाए। मैं ऐसा क्या करूं एनी? मुझे तो तुम्हारी तरह चालाकियां भी नहीं करना आती। ओह, सो इनोसेंट। लेकिन टीना, लेट्स बी रियलिस्टिक। ये चालाकियों के बगैर हारिस वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। सो प्लीज फोकस। मुझे फिलहाल एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? बताओ। क्यों ना अरमान को यूज किया जाए हारिस को जेलस करने के लिए। अरमान को? यस, अरमान को। यू नो व्हाट, अरमान ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने उसे अभी तक कोई आंसर नहीं किया। नो वे, डोंट टेल मी तुम उस बुद्धू को हाँ करने वाली हो। इसमें कोई बुराई भी नहीं है इफ आई से यस टू हिम। हाँ, एनी, सोचो तो सही, अगर हारिस को पता चल गया कि मैं अरमान में इंटरेस्टेड हूँ तो वो जेलस हो जाए और क्या पता वो मेरे पास वापस आ जाए। व्हाट यू से? से आइडिया बुरा नहीं है, ये सोचा जा सकता है। क्या करें, कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, बनाना पड़ेगा इस गधे को हमारा बात। क्या हुआ डार्लिंग? व्हाट्स रॉन्ग? ये तो बताएं। जॉन से अरे छोड़ो इसको। बात करता है मालिक, कर दिया इसने मुझे। क्या किया मैंने? इसको याद भी नहीं? तुझे याद भी नहीं है ना? तेरा दिमाग खा होता है। एक छोटी सी मीटिंग तुझे याद नहीं है? आप लोग लड़ना बंद करें और मुझे बताएं हुआ क्या आखिर। देख देख,
ओए करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का नुकसान कर दिया है तूने मेरा। ताहिर याद है तुझे? नहीं याद ना? ओए मीटिंग थी तेरी उसके साथ, अगर 2 मिनट के लिए चला जाता तू तो मेरा इतना नुकसान ना होता। I'm so sorry, Dad. छोड़ दी। सॉरी की क्या बात है? ओए तुम लोगों का ध्यान किधर होता है? सॉरी खरबों रुपए का नुकसान कर दिया, अब कह रहे सॉरी। कोई सॉरी वॉरी नहीं। चलिए ना। आ जाओ। ये तेरी हरकत है, ये तेरी शय है जो तू इसको समझाती नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें डालता है तेरी वजह से। मैंने क्या किया मलिक साहब? ये आपके साथ रहता है, आप जैसा हो गया है। आप लड़ना बंद करें प्लीज डैड। मेरे जैसा हो गया है, यानी कि मैं इसकी तरह खाली दिमाग का हूं। बात कर रही है, इसको समझा। खत्म हो गया इसका काम आज से, बस खत्म। आज के बाद मैं तुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। डैड प्लीज ऐसा ना करें। चांस दे दे। मैं कह रहा डैड प्लीज। अच्छा बस मलिक बहुत हो गया है। अब तूने जो करना है कर, जो याशिया कर दी है कर, जा अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। तबाह कर दिया मुझे। आज के बाद सारा काम अयान देखेगा। डैड प्लीज। आज मेरी रात से ये चांस दे डैड। तुझे जो करना है ना कर, अयाशिया कर, जो करना है कर। मलिक डैड एक चांस दे दे। मलिक साहब ओके। शिट यार, मैं कैसे भूल गया। आप प्लीज समझाइए नहीं। नहीं, सुना है कि प्रॉफिट मार्जिन केटरिंग के काम में अच्छा है, लेकिन मोहसिन भाई दरअसल हमारा तजुर्बा नहीं है ना, बात ही नहीं समझ रहे यार मोहसिन। मैंने किया हमेशा वेंडर से हम ऑर्डर करते हैं यार। अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करता हूं आपसे, सोचूंगा। जी 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 बिल्कुल। क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो? राजदा की वजह से। और किसकी वजह से? खुद तो हवा में उड़ना चाहती है और बाकी सब घर वालों को चाहती है कि जमीन पे भी ना टिके। वो तो रोज की बात है। ये बताओ कि अभी क्या हुआ है? होना क्या है, अम्मा भी से कह रही थी कि घर की गाड़ी ना कासिम को दे दी जाए ताकि उसे मसले मसाइल ना हो आने जाने में। अच्छा, और अम्मा भी ने क्या कहा? कहना क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अब्बा मियाँ से मशवरा किए बगैर कोई बात नहीं करती। उन्होंने कहा मैं उनसे बात करके बताऊंगी, लेकिन उनकी बातों से साफ लग रहा था जैसे उनका दिल मोम हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है भाई साहब की रजामंदी है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती शमीम, लेकिन जाहिर है मियाँ बीवी के बीच में बात तो हुई होगी ना। राशिदा भाभी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। मतलब घर के सारे मसाइल उनके सामने है, सबके सामने है, लेकिन कासिम की आसानी के लिए उसे गाड़ी दे दी जाए, वाह, और बाकियों का हम सब परेशान हो जाए। बात की थी मैंने राशिदा से, पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपने आगे सुनती किसकी है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, पहले देखते तो हैं अब्बा मियाँ क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूं ना, गाड़ी वो हरगिज नहीं देंगे, देख लेना। अल्लाह करे ऐसा हो। सबकी परेशानियां सबको नजर आती, बस हमारी नजर नहीं आती। अगर साइकिल पे जाओगी पतली हो जाओगी यार, तुम्हें परेशानी की कौन सी? आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है। देखो नाक पे पसीना आ गया तुम्हारे। देख खुदा की कसम मजाक नहीं कर रहा, देख लो। आपके पास तो बैठना ही फजूल। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत गर्मी है बाहर भाई, मैं थक ही गया। बहुत ही गर्मी है भाई, अल्लाह बचाए, अल्लाह के पनाह। सुनो, जरा एक गिलास शरबत बना दो कोई। हाँ, आप तो शरबत पीकर सुकून पा लेंगे, और एक मेरा बेटा बेचारा इतनी गर्मी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खाता हुआ ऑफिस जाता। हाँ तो इसमें उसका अपना ही कसूर है ना।
बाइक थी ना उसके पास जो उसके हफ्ते इकलीम थी, अपना ही किया वो बता रहा है। देखिए आप ना सब कुछ कासिम पे डाल के ना अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। अरे मेरी क्या जिम्मेदारी है इसमें? क्यों, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उसे किसी बेहतर सवारी का इंतजाम करा के दे सके? एक ही बच्चा है हमारा साबिर, इतनी गर्मी में ट्रांसपोर्ट के धक्के खाता है, दूसरे लोगों की बातें सुनता है, फिर ऑफिस जाता है। राजदा, दुनिया के सारे बच्चे इसी तरह फिरते हैं, धक्के भी खाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फिरते हैं। अनोखा नहीं है तुम्हारा बेटा। बस कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा क्या करूं मैं, बोलो। मैं जानती थी कि आपको तो अपने बेटे की फिक्र है नहीं, इसलिए मैंने अम्मा भी से बात की है कि घर की गाड़ी जो है ना वो कासिम को दे दीजिए। ये क्या हरकत की तुमने? इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अगर बेटे की फिक्र करना बेवकूफ़ी है तो मैं बेवकूफ़ी सही। अपने एक बेटे की आसानी के लिए तुम सारे घर वालों को मुश्किल में कैसे डाल सकती हो? ये तो आप बिल्कुल जहांरा की तरह बातें कर रहे हैं। अरे यार, जहां आरा ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यही कहा है तो बिल्कुल सही कहा। खुदा के लिए साबिर, कभी तो अपनी बीवी और बेटे की मफाद की भी बात कर लिया करे, कभी तो अपने बारे में भी सोच लें प्लीज। तुम हो ना अपना मफाद सोचने के लिए काफी, मेरी जरूरत ही क्या है? खैर, अब जो भी फैसला करेंगे ना वो अब्बा मियां करेंगे। रानी, वाह यार, हदबाजी आप? क्या हुआ, तुम डर गए? क्यों? डरना कैसा, मुझे लगा आज मेरा मोबाइल भी चला जाएगा। क्या मतलब मोबाइल चला जाएगा? आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ? ये लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ? अम्मी को लेके डॉक्टर के पास गया था, तो बाइक चोरी हो गई। तो बुरा हुआ? बुरा नहीं, बहुत बुरा हुआ। अब रोज बसों में धक्के खा के ऑफिस जाता हूँ। अरे तो तुम बोलो ना उनको, साबिर को, वो तुम्हें नई बाइक दिला देंगे। अभी तो मैं घर में किसी से कुछ नहीं कह रहा, सब बहुत गुस्सा है मेरी इस लापरवाही पर। रानी किधर है? अरे भैया, रानी की तो बस रहने ही दो, वो तो सब कुछ बेच बचा के सो जाता है, उसको कोई खबर नहीं होती कि कौन आया कौन गया। अब देखो तुम अपनी बात ले लो, कितनी देर से तुम दरवाजे पे खड़े हुए, दरवाजा बजाए जा रहे थे, लेकिन वो आया, उसने खोला नहीं। चले मैं देख लेता हूँ। ए लड़की, ये किस तरह तुम खाना खा रही हो? थोड़े ऐसे ही खाते हैं। हमें पता था तुम इसी तरह का कोई बेहुदा जवाब दोगी, तो फिर पूछ क्यों रही है? इसलिए कि तुम बंदरों की तरह एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से सवैया खा रही हो। सवैया नहीं है ये, नूडल है, नूडल्स। इंसल्ट कर दिया आपने इनकी। तुम्हें इस अला बला के इंसल्ट की परवाह है और हमारे टोकने की कोई परवाह नहीं है। मजाल है तो इस हाथ से फोन रख दो और इस चूचू के मुरब्बे को खाना छोड़ दो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप अम्मा भी की दोस्त हैं या मेरे पेट के दुश्मन? जहाँ कुछ खाने के लिए बैठो आपके टोकने शुरू हो जाते हैं। नफरत है मुझे इन चीजों से। भूख लग रही थी, जो मिला मैंने खा लिया। दुश्मन तो तुम अपने बच्चे की हो। भला इस हाल में कौन नूडल्स खाता है? नूडल? आंटी, नूडल्स, नोटल नहीं। हाँ हाँ, वही। क्या हरकत है ये हुसनारा, क्यों परेशान कर रही हो नीली आंटी को? अच्छा नूडल्स को यहाँ रखो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बना देती हूँ। तुम क्यों बना के दोगी? ये खुद बनाएगी जाके। और बात सुनो बेटा, तुम है ना इस घर में बहू हो, बेटी नहीं। जाओ कुछ और बना के खाओ। ये ससुराल है तुम्हारा और ये तुम्हारी बहन नहीं, जिटानी है तुम्हारी। अरे जाने दीजिए ना नीली आंटी, क्या फर्क पड़ जाएगा मैं बना दूंगी तो।
अरे फर्क पड़ता है ना, इसको दूसरों से काम कराने की आदत पड़ गई है। जैसे आपको आदत पड़ गई है ना। देख रही हो इसकी जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। हुसन आ रहा, चलो मेरे साथ अंदर चलो। हाँ भाई ले जाओ इसे, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। हाँ और ये हम सबको खा जाए। ये लो नोटल खा लो। नोटल तमीज हो गई हो तुम। चलो। बहुत बदतमीज है भाई, तौबा। अरे क्या हो गया नीली आंटी? अरे देख रही हो, दोनों बहनों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। 5 मिनट में मेरा बीपी हाई हो गया है। छोड़े आंटी, ये दोनों बहनें हैं ही ऐसी। सही कह रही हो, बहुत ही भाई। तौबा, जबान देखो इतनी लंबी। उफ, ये मेरी हिम्मत है, इतने सालों से इन दोनों बहनों को बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। सही बात है भाई, क्या बोलूं अब मैं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा मत करे गुस्सा, चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है, खाने को भी ला दो। ठीक है ले आते। अरमान, तुम्हारे हाथ पहले ही खाली हैं और उस पर तुमने दिलावर की नाराजगी मोल ले ली। तुम कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो। मॉम मेरा यकीन करें, मैं वाकई भूल गया था और इसमें मेरा कसूर भी नहीं है। डैड अगर चाहते तो मुझे रिमाइंडर दे सकते थे। ये बात 1 महीना पुरानी है। मुझे तो लगता है डैड ने ये जानबूझ के किया है। सो यू मीन कि दिलावर ने जानबूझ के ये प्रोजेक्ट तुमसे लिया है? एग्जैक्टली मॉम। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया अरमान। तुमने आज तक अपने बाप को अच्छी तरह से पहचाना नहीं है। वो ये नहीं देखता है कि नुकसान करने वाला कौन है। उसकी नजर हमेशा नुकसान पे रहती है और ये हो ही नहीं सकता कि वो अपना करोड़ों का नुकसान अपने हाथों से खुद कर ले। मॉम जानबूझ के तो नुकसान मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मुझसे ये गफलत हो कैसे गई। हाँ लेकिन बेटा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि ये कैसे हुआ। क्या मतलब? वो लड़की टीना है ना, उसकी वजह से हुआ ये सब। मॉम इसमें टीना का क्या लेना देना है? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग पे सवार रहती है और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो सब नोटिस कर लेंगे। यू आर रॉन्ग मॉम। टीना का इन सब चीजों में कोई कसूर नहीं है। वो प्रोजेक्ट हमारे नसीब में था ही नहीं। वाओ डार्लिंग, मेरी जान। अयान ने तो महानूर को तब डिफेंड करना शुरू किया था जब उसकी शादी हो गई थी और तुम उस लड़की की साइड अभी से ले रहे हो, जबकि अभी तुम्हारा कोई रिश्ता बना ही नहीं। मॉम बना नहीं तो बहुत जल्द बन भी जाएगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अरमान। जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी में अभी आने से पहले तुम्हें इतना बड़ा नुकसान दे दिया है, इमेजिन करो जब वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी तो कितना बड़ा लॉस देगी। मॉम अब अगर वो लॉस देती है या प्रॉफिट, मैंने टीना को इन शर्तों पे चूज नहीं किया था। उफ मेरे खुदाया, मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा बेटा अरमान बोल रहा है। मुझे यूं लग रहा है कि मैं अयान से बात कर रही हूँ। मॉम डोंट कंपेयर अस। अगर आपको ये लगता है कि ये नुकसान टीना की वजह से हुआ है तो मुझे ऐसे हजारों नुकसान कबूल हैं, समझिए आप। पागल हो गया ये बिल्कुल ही। स्टूपिड। अम्मी ये क्या है? मैंने आपसे कहा भी है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं पूरा पराठा नहीं खा सकता। मुझे आप ब्रेड पे या तो जैम लगा दिया करें या मक्खन लगा दिया करें। कासिम, मैं देख रहा हूं तुम अपनी सेहत की तरफ से काफी लापरवाह होते जा रहे हो। हाँ बेटा, नाश्ता भरपूर किया करो ताकि सारे दिन एक्टिव रह सको। ऐसी बात नहीं है, मुझे भरपूर नाश्ते की आदत है, लेकिन असल में टाइम नहीं होता। मेरी बस मिस हो जाती है और फिर जब तक मैं पहुंचता हूँ लेट भी हो जाता हूँ और एनर्जी भी जीरो हो जाती है। अच्छा, तो ये बात। हाँ तो इसीलिए तो मैंने अम्मा भी से बात की थी कि घर की गाड़ी जो है ना वो कासिम को दे दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो। नहीं नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। अगर गाड़ी मैं ले जाऊंगा तो सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। क्या हो गया कासिम? घर में कौन सी रोज रोज किसी को गाड़ी की जरूरत होती है? क्यों अब्बा मियां? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं सेकेंड हैंड बाइक देख रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओहो बेटा, सेकंड हैंड तो जब आएगी तब आएगी। फिलहाल तो तुम ऐसा करो कि गाड़ी लेके चले जाओ ताकि तुम्हें थकन भी ना हो और वक्त पे भी पहुंच सको।
जी अब्बा मियाँ, मैं भी तो इसे यही बात समझा रही हूँ। देखो ना, तुम जो पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे हो ना, इस तरह तुम्हें उसके लिए वक्त भी मिल जाएगा। अच्छा चलो, बस अब तय हो गया कि आज से गाड़ी तुम लेके जाओ, ठीक है? चलो अब तसल्ली से नाश्ता करो। ठीक है बाबू भैया। आंटी मैंने गार्डन की कटिंग कर दी है। आंटी मैंने प्लांट्स की कटिंग कर दी है। बस करो, बहरी नहीं हूं मैं, सुन लिया मैंने। और तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे तुमने बड़ी कोई मेहनत कर ली है। मुझे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है और ना ही मैंने कभी किया है। मेरी जान, तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम्हारे घर में कौन सा बड़े बड़े लॉन है? घर के कोने में 4 कुर्सियां डाल के तुम उसको लॉन कहते हो। गार्डनिंग क्या होती है ये तो तुम्हारे बड़ों को भी नहीं पता। आंटी आप प्लीज मेरे बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहें। आपका कोई हक नहीं बनता उनके इंसल्ट करने का। वो आपके घर के मुलाजिम नहीं है। यू शट अप। तुम मुझे डिक्टेशन दोगी हुमा दिलावर मलिक को? अपनी औकात से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत करो। मैं तो बस आपको बता रही हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा, तुम मुझे बताओगी? बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी अपने घर वालों के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें मेरे साथ जुबान चलाने का क्या अंजाम है। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं कैसे छोड़ दूँ सजा दिए बगैर? चलो जरा मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। चलो नहीं प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी। सॉरी। ओह बेबी को सॉरी याद आ रहा है। बोलो ना, उसी टोन में बोलो जैसे तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बोल रही थी। ऐसे नहीं, तुम्हें सजा दूंगी जरूर। चलो आंटी लेकिन मेरी बात तो सुने। आई एम सॉरी। तो तुम मेरे फैसले पर जिरा करने आए हो? मियां, बात जिरे की नहीं है, घर की जरूरत की है। और अगर आप ये फैसला लेना ही चाहते थे तो कम से कम मेरे इल्म में तो लाते। शमीम, अब तुम अपनी हद भूल रहे हो। तुम कासिम या साबिर से बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। पमिया गुस्ताखी माफ। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कासिम की नौकरी 1-8 घंटे की नहीं है। आप जानते हैं उसे 9-10 घंटे लग जाते हैं, और खुदा ना खास्ता उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ हो जाए तो। माँ भी अकेली है, घर में कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, और आप वो हुस्न आरा के हालत से तो वाकिफ है, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे पता है इन तमाम बातों का, और ये सब सोच कर ही मैंने ये फैसला किया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऑनलाइन कैब से लाइन में। अरे मियां, आपको अंदाजा तक है ये ऑनलाइन कैब्स कितने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई है, और ऐसे हालात में हम ये रोज रोज कैसे अफोर्ड करेंगे? तो खुदा न खास्ता यहाँ कौन से रोज इमरजेंसी हो रही है? देखो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचा के रखे। और रही बात कासिम की, याद रखो
तुम अगर किसी के लिए आसानियां पैदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा करेगा। माजरत से अब्बा मियाँ, लेकिन ये उसूल सिर्फ मेरे लिए लागू नहीं है। अभी कासिम को कॉल करता हूँ और उससे कहता हूँ कि गाड़ी वापस ले आए। नहीं, कॉल करने की जरूरत नहीं है कासिम को, बंद करो। अगर तुमने कॉल की ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। आंटी मुझे अंधेरे से डर लगता। आंटी दरवाजा खोल दे, आंटी दरवाजा खोल दे खुदा के वास्ते। आंटी मेरा दांत खोल दे, दरवाजा खोल दे प्लीज, मेरा दांत खोल दे, खोल दे। आंटी प्लीज दरवाजा खोले, खुदा के लिए भाग के लिए पड़ जाऊंगी अंधेरे में। आप यहाँ पे अंधेरे, आंटी मुझे अंधेरे से डर लगता। आंटी दरवाजा खोल दे, आंटी दरवाजा खोल दे खुदा के वास्ते, मुझे माफ कर दे प्लीज, दरवाजा खोले आंटी, मेरा सब कुछ दरवाजा खोले आंटी। आवाज आना क्यों बंद हो गई? डार्लिंग, मानूर, बेबी, मानूर, बेबी, कुछ तो बोलो। कितना मजा आ रहा है तुम्हारी आवाजें और चीखें सुनने में। I really wanted to listen to your sound, मानूर। क्या हुआ मॉम? अब यहाँ क्या कर रही है? और ये महानूर की आवाज? हनुमान की बच्ची, डरा दिया तुमने मुझे। अमेजिंग, आप भी डरती हैं। पहली दफा देखा है मैंने। ये सब क्या है? यहाँ पे अयान की डार्लिंग वाइफ मानूर। आपको नहीं लग रहा ये कुछ ज्यादा हो रहा है? जी नहीं, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं है। उसकी चलती जुबान का इलाज करने के लिए ये करना बहुत जरूरी था। देख ले मॉम, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अब तो उसकी आवाज आना भी बंद हो गई है। अरमान, उसकी आवाज आ जाएगी, छोड़ उसको यहाँ थोड़ी देर के लिए। चलो लेट्स गो, चलते हैं हम। आ जाओ, चलते हैं, फिर आके देख लेंगे। आ जाओ, कम ऑन। कैसे मेरे बच्चे, इस हालत में तुम्हें देख के मेरा दिल कट रहा है। क्या होगा तुम्हारे ढूंढने से? आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे मत रो राशिदा, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बच्चा किसी बड़े नुकसान से बच गया। देखो राशिदा, अगर तुम इस तरह रोते रहोगे तो फिर कासिम को हौसला कौन देगा? रो नहीं तो और क्या करूं? देखो ना, मेरा बेटा बिस्तर पे लग गया है। अच्छा, अच्छे अल्फाज बोलो, अच्छे अल्फाज। अपना शमीम, डॉक्टर ने क्या कहा? जी अब्बा मियाँ, डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस कासिम को बेड रेस्ट की ज़रूरत है और जितना आराम करेगा जल्द से जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, इसे पैर पर वजन नहीं डालना है। इसका मतलब यह है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा कासिम।
मैं कासिम के लिए यखनी बना के लाती हूँ। हाँ बेटी, जरूर जरूर ये काम करो तुम। और सुनो, जरा देखना तुम्हारी अम्मा भी ने अगर शुक्राने के नफल अदा कर लिए हो तो उन्हें भी बुला लेना। सिन बेटा किस ध्यान में थे, क्या सोच रहे थे, कैसे गाड़ी चला रहे थे जो ये हादसा हो गया? भूल जाओ ना यार, कोई फायदा नहीं उसे याद करके। जो हुआ सो हुआ, शुक्र करो अल्लाह का। हाँ हाँ, बस अब आराम करो। और अभी कासिम पे दवाओं का असर होगा, इसे भी सोने दो। दवाओं से याद आया, मैं जरा कासिम की बाकी की दवाई लेकर आता हूँ। प्लीज यार, थैंक यू। बेटा तुम लेट जाओ, नींद आ रही है तो सो जाना, ठीक है?